हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, आज जैसा कि 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल की जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी उनको कवर करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लें, लखनऊ बेंच में सर्विस मैटर के भी आने लगे हैं ऑर्डर। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ई कोर्ट्स चल रही हैं और 69,000 का ऑर्डर आखिरकार कब आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और देखिए, यूपी बोर्ड के प्राथमिक विद्यालयों इत्यादि में 20 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास चलाने की तैयारियां जोरों पर हैं। जल्द यूपी बोर्ड का जो कॉपियों का मूल्यांकन है वो शुरू हो सकता है और कोरोना का कहर पूरे विश्व में जारी है। सभी प्रमुख समाचार एक साथ देखेंगे। सबसे पहले तो बात कर लें लखनऊ बेंच में किस प्रकार से कैसे कार्य हो रहा है। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एट इलाहाबाद। देख सकते हैं एडिशनल कॉज लिस्ट है लखनऊ बेंच 17/4/2020 की। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि 15, 16, 17 इसमें कोई खास उम्मीद नहीं लग रही है 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आने की। देखिए, चीज़ें वही उसी प्रकार से हुई हैं। चूंकि देखिए क्या है, एक प्रॉपर तरीके से जब लिस्टेड नहीं होगा मैटर तो कहाँ से ऑर्डर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जज साहब हैं पंकज कुमार जायसवाल जी, वो किसी भी मैटर को टेकअप ही नहीं कर रहे हैं और उनका जो कोई भी प्रोसीडिंग है वो ई कोर्ट्स के जरिए नहीं दिख रहा है। ना वो फ्रेश केस को सुन रहे हैं, ना लिस्टेड, और ना ही ऑर्डर वगैरह कोई भी डिलीवर किए हैं। मतलब उनके तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं है। अभी ये क्या कुछ है ये तो अंदरूनी बात ही है, उसको कोर्ट ही जानती है। अब देखिए, एट रेजिस्टेंस अगर देखें, रेजिस्टेंस में जस्टिस ऋतुराज सिंह अवस्थी और जस्टिस राजीव सिंह जी अपने रेजिडेंस में बैठ करके ऑर्डर वगैरह सुना रहे हैं या कुछ क्रिमिनल अपील वगैरह देख रहे हैं। लेकिन एक खास बात दिखा दें, जस्टिस जसप्रीत सिंह जी भी देखिए सहयोगी रहे पंकज कुमार जायसवाल जी के। यहाँ पर नीचे आएंगे, जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस सौरभ लावनिया जी की डिवीजन बेंच चैम्बर में देखिए बैठ रही है। फ्रेश एंड लिस्टेड मैटर फॉर ऑर्डर एडमिशन एंड हियरिंग, ऑल अर्जेंट सिविल मैटर्स भी देखिए यहाँ पर सुने जा रहे हैं। और फॉर ऑर्डर्स देख सकते हैं यहाँ पर सर्विस बेंच ऑर्डर के लिए, यहाँ पे मिसलेनियस बेंच का एक ऑर्डर है और यहाँ पर स्पेशल अपील 563 ऑफ 2019 इसका भी ऑर्डर लगा हुआ है। समझ सकते हैं कि जो जज साहब हैं जिनके ऑर्डर वगैरह लिखवा दिए गए हैं तो वो स्पेशल अपील वगैरह के और सर्विस मैटर के भी ऑर्डर को डिलीवर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब पंकज कुमार जायसवाल जी पर पूरी चीज़ें निर्भर हैं कि वो ऑर्डर को कब डिलीवर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑर्डर को लिखवा दिया गया होगा तो वो ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, जो मियाद थी हाई कोर्ट की तरफ से दी गई थी कि 15, 16, 17 3 दिन ई कोर्ट्स के माध्यम से सुनवाइयाँ होंगी, तो वो पूरी हो चुकी है। अब देर शाम तक या आज ही देखेंगे कि अगली प्रोसीडिंग्स के लिए हाई कोर्ट की तरफ से क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसके दरमियान क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। तो देखिए, जहाँ तक उम्मीद यही है कि ई कोर्ट्स के जरिए ही लगातार अभी सुनवाइयाँ होंगी। अब पंकज कुमार जायसवाल जी की स्थिति को लेकर जो चीज़ें हैं वो अगले नोटिफिकेशन पर स्पष्ट होंगी। तो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन आने पर, वो क्या कुछ कहा जा सकता है वो तो आने वाला जो नोटिफिकेशन है या एडिशनल कॉज लिस्ट है उसके अंतर्गत ही बताया जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक पंकज कुमार जायसवाल जी रेगुलरली हियरिंग ना करें, जैसे ये जजेस अपना ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, लगातार बैठ रहे हैं, सुनवाइयाँ कर रहे हैं, तो पंकज कुमार जायसवाल जी बैठें, सुनवाई करें और बाकायदा जब केस मेंशन हो, लिस्टेड हो के आए, तब जाके ऑर्डर आएगा। अदरवाइज आप सोचें कि अप्रत्याशित ढंग से ऑर्डर सुनवा दिया जाएगा, असंभव सी बात है, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल प्रोसीडिंग जो है कोर्ट की, उसको पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ही ऑर्डर आएगा। तो अभी ऑर्डर को लेकर के आप ज़्यादा परेशान न होइए। कुल मिलाकर स्थितियां सामान्य होने दीजिए और जैसी स्थितियां सामान्य होंगी ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। हमने कई बार बताया कि ऑर्डर आ भी जाता है तो अभी ऐसे हालात हैं, ऐसी स्थितियां हैं, कोरोना के संकट से पूरा देश प्रदेश सब कोई जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में शिक्षक भर्तियों को कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। तो ठीक है, ये 69,000 को लेकर खबर थी, अपडेट थी। बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछा जाता है क्या कुछ आज की अपडेट है, क्या कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो उसके आधार पर हमने चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अब चलिए, अब जो 17 अप्रैल की जो लेटेस्ट खबरें हैं उनको देखते हैं।
फटाफट तरीके से देखते हैं। देखिए, जल्द शुरू होगा यूपी बोर्ड कापियों का मूल्यांकन। मूल्यांकन केंद्र पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों के लिए बनाए जाएंगे ड्यूटी पास। देखिए, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कापियों का मूल्यांकन शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन कर शुरू करवाया जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारियों को दिए हैं। मूल्यांकन कार्य कब से शुरू होगा, इसकी घोषणा 20 अप्रैल को की जानी है। कक्षा 9 व 11 में प्रोन्नत हुए छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाए। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राजकीय व स्कूल सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 20 अप्रैल से शुरू हो रही व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास की पुख्ता निगरानी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। पढ़ाई सुबह 8 से दोपहर 2 बजे के बीच करवाई जाएगी। देखिए, परिषदीय स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। देखिए, टॉप पेरेंट मैथ मस्ती ऐप से दी जा रही है शिक्षा। बेसिक शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन पर बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के साथ उनके लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की पहल की है। यूपी पहला राज्य है जहां सरकारी स्कूलों के बच्चों को इस तरह का कंटेंट घर बैठे उपलब्ध करवाया जा रहा है। सतीश द्विवेदी जी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जी कह रहे हैं। देखिए, परिषदीय स्कूलों में बच्चों के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ की मदद से तैयार मोबाइल ऐप से बच्चों को पढ़ाने की रणनीति बनाई है। विभाग का दावा है कि देश में सबसे पहले यूपी में इस ऐप से बच्चों को पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू होगा। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि लॉकडाउन में परिषदीय स्कूलों के बच्चों में टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप से भाषा ज्ञान की नींव मजबूत की जा रही। बच्चों के होमवर्क में अभिभावकों की सहभागिता भी बनाई जा रही है। चिंपल मोबाइल ऐप से बच्चे खेल, पहेली, कहानी के जरिए पढ़ना लिखना सीख रहे हैं और मैथ मस्ती मोबाइल ऐप से रोचक तरीके से न सिर्फ बच्चों में गणित का डर दूर किया जा रहा है बल्कि बच्चों में गणित की नींव भी मजबूत की जा रही है। बोलो गूगल ऐप से बच्चों में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। देखिए, दूरदर्शन और आकाशवाणी का भी लेंगे मदद। विजय किरण आनंद जी ने कहा है कि जो बच्चे स्मार्ट और दीक्षा पोर्टल से नहीं जुड़ रहे हैं या सामग्री प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनके लिए विभाग उत्तर प्रदेश दूरदर्शन पर 1 से 2 घंटे का कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास कर रहा है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शैक्षणिक वीडियो को दूरदर्शन से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। जिन बच्चों के पास टीवी की सुविधा नहीं है उनके लिए यूनिसेफ की ओर से तैयार मीना की दुनिया, फुल ऑन निक्की और धड़कन को आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। देखिए, ये भी समस्या है कि बच्चों और अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। कैसे हो पढ़ाई, लॉकडाउन में खाने को परेशानी, कैसे करें मोबाइल रिचार्ज, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब देखिए, रेडियो पर भी लगेगी बच्चों की क्लास। टीवी व सोशल मीडिया के बाद रेडियो के जरिए भी पढ़ाने की योजना बन रही है। एनसीईआरटी को ऑडियो सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, लॉकडाउन में उच्च शिक्षा की पढ़ाई ऑन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा। देखिए, जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। साथ ही शिक्षकों का लेक्चर यूट्यूब के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। बेहतर संपर्क व संवाद सुविधा भी दिलाई जाएगी। निदेशालय का मानना है कि आज अधिकतर छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन है, इससे वो कहीं से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा आसानी से बन सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज प्रबंधन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। देख सकते हैं, रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटीई कैडर का समायोजन करने की है तैयारी। रेलवे में नई भर्तियां नहीं, बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद होंगे। देखिए, सफाई कर्मचारी समेत सरप्लस कर्मचारियों की छटनी का सुझाव। कास्ट कटिंग पर चर्चा हो रही, इस पर भी कोई फैसला नहीं है। देख सकते हैं, लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कास्ट कटिंग, खर्च में कमी के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगेगी। सरप्लस रेलवे कर्मियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके साथ ही बड़े शहरों के टिकट काउंटर यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को बंद किया जाएगा। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटीई कैडर का समायोजन किया जाएगा। कास्ट कटिंग पर विचार। रेलवे मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार लॉकडाउन से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सभी 17 जोनल रेलवे से कास्ट कटिंग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स हैं। और देख सकते हैं, 90% से अधिक छात्र गरीब कैसे कराएं पढ़ाई। देखिए, योगी जी की एक महत्वपूर्ण स्कीम है कि किसी योजना का लाभ न लेने वालों को अनाज व 1000 रुपये देंगे योगी सरकार। देखिए, सीएम योगी जी का निर्देश है, हमलावरों पर एनएसए लगा
नुकसान की वसूली करे। कोरोना संदिग्धों की तलाश में लापरवाही पर नपेंगे थानेदार। देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपदा के समय में सभी जरूरतमंदों को तत्काल अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। जो जरूरतमंद किसी भी अनाज योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं उन्हें अनाज के साथ ही 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ता दिया जाए। लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी बृहस्पतिवार को लोक भवन में आयोजित बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह निश्चित कराया जाए कि जनता को आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो। होम डिलीवरी की व्यवस्था को तेज किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सप्लाई चेन बनी रहे। उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर आवागमन को पूरी सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए। देख सकते हैं कि सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा पर असमंजस है यूपीपीएससी। लॉकडाउन बढ़ने के कारण इस परीक्षा के भी टलने के आसार। लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 7 जून को प्रस्तावित है परीक्षा। देख सकते हैं यूपी में शैक्षणिक चैनल खोलने के लिए कमेटी बन रही है और कोरोना से बचे जिलों में भी होगी जांच। भारत को 6,50,000 एंटीबॉडी जांच किट मिलेंगी। कोरिया से भी आएंगी। लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद परीक्षा होगी। जुलाई में रिजल्ट आएगा और इसके बाद देख रहे हैं जुलाई में होगा नए शैक्षिक सत्र का प्रारंभ। परिषदीय स्कूलों में बच्चों की सुविधा को देखते हुए गर्मी में नहीं बुलाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने जूम ऐप को लेकर फिर चताया। देखिए अहम सुझाव क्या है कि मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हर बार नई यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। इससे DOS अटैक रोकने में मदद मिलेगी, जिससे हैकर किसी सिस्टम नेटवर्क तक यूज़र की पहुंच बाधित कर सकता है। देखिए वेटिंग रूम का विकल्प इनेबल करने को कहा ताकि कोई यूज़र तभी कॉल से जुड़ सके जब कॉन्फ्रेंसिंग करने वाला अनुमति दे। ज्वाइन विकल्प को डिसेबल करें। स्क्रीन शेयरिंग की सुविधा भी सिर्फ कॉन्फ्रेंसिंग करने वालों के लिए उपलब्ध रखें। समस्त शिक्षकों अभिभावकों और बच्चों के लिए एक अपील है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। देखिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए ई पाठशाला चलाई जा रही है। कृपया इसमें सहभागिता। दीक्षा ऐप, टॉप पेरेंट ऐप, गूगल बोलो ऐप, ये सारे व्हाट्सएप वगैरह ये सारे के सारे ऐप्स हैं। तो ठीक है, कुल मिला के कोविड-19 की अब ग्लोबल अपडेट देखें तो 21,52,647 केसेस हैं और डेथ्स हो चुकी हैं 1,43,802। अगर यहीं भारत के आंकड़ों की बात करें तो 12,759 मामले सामने आए हैं, जिसमें 420 लोगों की मौत है। सबसे ज़्यादा 3,202 मामले महाराष्ट्र में हैं, यहाँ 194 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में अब तक 1,640 मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।